जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के बारे में। अगर आप लोगों में से जिस किसी का भी वृश्चिक लग्न है या फिर वृश्चिक राशि है, कैसे पता चलेगा आपको? आप अपने हॉरोस्कोप को देखें और उसमें देखें कि लग्न में पहले हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है। अगर आपके हॉरोस्कोप में पहले हाउस में अगर 8 नंबर लिखा हुआ है और अगर चंद्रमा जिस हाउस में रखा हुआ है, चंद्रमा जहां पर है, अगर उस हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी राशि जो है वो वृश्चिक है। और अगर लग्न में अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका वृश्चिक लग्न है। यानी कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के साथ क्या क्या चीजें ऐसी होती है जो 100% होकर ही रहती हैं। कौन कौन से ग्रह आपके लिए प्रबल भाग्योदय लाने वाले होते हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट होते हैं जो आपके लिए संघर्ष लाते हैं, ये सारी बातें मैं इस एपिसोड में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, 8 नंबर यानी कि वृश्चिक। वृश्चिक का जो स्वामी होता है, जो लॉर्ड होता है, वो होता है मंगल। और मंगल आपको पता ही है कि बहुत ही ज्यादा पराक्रमी ग्रह है। बहुत ही ज्यादा पराक्रमी हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है कि उग्र होने से मंगल बहुत उग्र होता है, वैसे भी उग्र ग्रह है। तो लेकिन अगर मंगल आपका उग्र है या फिर लग्नेश मंगल है तो आप उग्र स्वभाव के होंगे। आपका अगर मंगल बली है तो उग्र स्वभाव भी होगा। और उसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये आता है कि आपने जो सोच लिया मुझे ये करना है तो करना है। तो ये बात जो वृश्चिक लग्न वालों के साथ निश्चित रूप से आती है। उसके बाद एक चीज और आती है कि इनको क्रोध जल्दी आ जाता है क्योंकि मंगल का प्रभाव रहता है इनकी कुंडली पे। दूसरी बात ये आती है कि झगड़ा करने में सबसे आगे रहते हैं। और एक बात और है कि अगर इनके साथ एक जो संस्कृत का जो श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, यानी कि वो हमेशा सत्य ही बोलेंगे चाहे सामने वाले को बुरा लगे तो लगे। एक बात और साथ में ये आती है कि अगर आपके बारे में किसी ने गलत बात बोली तो सामान्य में ये होता है कि ये आदमी छोड़ देता, लेकिन वृश्चिक लग्न वाले क्या होते हैं, इस बात के लिए भी वो लड़ पड़ेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर कोई ऑफिसर बन जाता है वृश्चिक लग्न वाला तो कहा जाता है ना कि ऑफिसर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा खड़ूस है। इस तरीके से जो लोग बातें बोलते हैं किसी ऑफिसर के बारे में, तो वो ऑफिसर के बारे में अंदर आप डिटेल में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको पता लगेगा कि वो वृश्चिक लग्न का है। ऐसे जातक अपने विरुद्ध कोई भी बात किसी का सुनना पसंद नहीं करते हैं और अगर इनके विरोध में अगर कोई बात बोलता है तो ये तुरंत उसके प्रति रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आ जाती है जो मनमौजी स्वभाव के भी होते हैं। अब लग्नेश इनका हो गया मंगल। मंगल अगर बलवान है तो अच्छा भी करेगा और जीवन में स्ट्रगल नहीं देगा और थोड़ा सा स्वभाव जो है वो उग्र स्वभाव का भी बनाएगा। सेकंड बात, द्वितीयेश और पंचमेश यानी कि धन का मालिक और संतान का मालिक या बुद्धि का मालिक बृहस्पति हो जाता है तो बृहस्पति कारक हो जाते हैं। अगर बृहस्पति बलवान है आपका तो संतान विद्या इन दोनों में आपको बहुत अच्छा करेंगे। जो आपकी जो संतान होगी, जो आपके बच्चे होंगे, वो आपका कहना मानेंगे, बहुत यशस्वी बनेंगे। और बृहस्पति जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा आपके बच्चों को फायदा होगा। इसके बाद इस हर कुंडली के अंदर में कोई ना कोई ऐसा प्लैनेट होता है जो नेगेटिव फल देने वाला होता है। तो इसके अंदर में जो शुक्र है आपका, वो आपका नेगेटिव फल देने वाला है क्योंकि शुक्र आपका 7th और 12th हाउस का लॉर्ड है। तो 7th और 12th जो होते हैं वो मार्गेश होते हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि अगर शुक्र अगर आपका कमजोर है तो वो आपके लिए अच्छा होगा, शुक्र अगर बली है तो नेगेटिव होगा। क्योंकि जो मार्गेश का जो ग्रह है अगर वो कमजोर हुआ तो आपके लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर शुक्र मंगल के साथ प्रभावी हो जाए, शुक्र भोग का भी ग्रह है, शुक्र दाम्पत्य का भी कारक है, तो शुक्र अगर किसी राहु या शनि से प्रभावित हो जाए तो क्या करता है, राहु में क्या है ना अन्यत्व है, यानी कि राहु किसी दूसरे के बारे में बतलाता है और शुक्र आपका दाम्पत्य का कारक है। तो इस पर अगर किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव पड़ गया तो ये अफेयर ला सकता है जीवन में और इससे नुकसान भी होता है। क्योंकि जो शनि का अगर प्रभाव पड़ गया और राहु का प्रभाव पड़ गया किस पर, शुक्र पर, तो शुक्र पर अगर शनि और राहु का प्रभाव वृश्चिक लग्न में पड़ जाता है तो निश्चित रूप से जो जिसकी वो कुंडली है उसको एक से ज्यादा अफेयर हो जाएगा, उसकी वजह से उसको नुकसान भी झेलना पड़ेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं भाग्य का स्वामी कौन है। तो भाग्य का स्वामी आपका चंद्रमा है। जितना ज्यादा चंद्रमा बलवान रहेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा होगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके बाद आपका रिजल्ट का मालिक कौन है, तो सूर्य है, यानी कि 10वें 10th हाउस का लॉर्ड आपका सूर्य है। सूर्य अगर आपका ग्रहण योग में नहीं है, शनि से दृष्ट नहीं है, शनि से पीड़ित नहीं है
और बुधादित्य योग बनाया हुआ है, या फिर सूर्य उच्च का है, या फिर सूर्य आपका नवमांश कुंडली में भी उच्च का है, तो आपके लिए स्ट्रगल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आप जो भी चीज चाहेंगे, जिस रिजल्ट के बारे में आप सोचेंगे, वो रिजल्ट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। यानी कि आपकी कुंडली के अंदर में अगर मंगल अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है और सूर्य अच्छा है, तो आपके जीवन में स्ट्रगल नाम का कोई वर्ड ही नहीं रहेगा और आप जीवन में हमेशा उन्नति करते चले जाते हैं। बात आती है कि स्ट्रगल कब होगा। स्ट्रगल होने के लिए अगर मंगल, बृहस्पति या चंद्रमा या सूर्य, अगर इन चारों ग्रहों में अगर किसी भी प्रकार की समस्या आएगी, कैसी समस्या आ सकती है? पहली समस्या चंद्रमा की है। चंद्रमा अगर बलहीन है, चंद्रमा अगर बलहीन है, जो अंधेरी रात का जो चंद्रमा होता है, अगर 15 दिन उस पक्ष का अगर चंद्रमा है। दूसरी बात, चंद्रमा अगर राहु या शनि से पीड़ित है, सूर्य भी अगर ग्रहण दोष में है या फिर शनि से पीड़ित है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको भाग्य से और रिजल्ट से संबंधित स्ट्रगल मिलता है। अगर ये सारी चीजें अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी कुंडली के अंदर आप देख ले वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है, और अगर आपका सूर्य अगर कमजोर है, तो सूर्य भगवान को आपको नित्य अर्घ्य देना है। चंद्रमा अगर आपका कमजोर है तो भोलेनाथ की आपको पूजा करनी है। और चूंकि लग्नेश मंगल है, तो लग्नेश मंगल हो गया, लग्न का स्वामी मंगल हो गया, और चंद्रमा का जो स्वामी है वो भी मंगल हो गया। तो मंगल के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी पड़ती है। हनुमान जी की आराधना के लिए आप हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड पाठ कर सकते हैं। इसके बाद सारे के सारे इनमें आपको क्या होता है, कौन सी ऐसी दशा आएगी, आप अपने हॉरोस्कोप निकाल के देख ले। आपका लग्न क्या है, वृश्चिक है, तो आपका कौन सा ऐसा समय आएगा जिसमें आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तो मंगल की दशा आपके लिए हमेशा अच्छी आएगी, बृहस्पति की दशा हमेशा अच्छी आएगी, चंद्रमा की दशा हमेशा अच्छी आएगी, बशर्ते ये तीनों ग्रह आपके लिए बलवान हो। बलवान किन परिस्थिति में होता है? बलवान पहला परिस्थिति ये होता है कि कोई भी प्लेनेट अपने घर का हो, अपने घर का होना चाहिए। यानी कि जैसे मंगल अपना घर कौन सा होता है? वृश्चिक होता है, 8 नंबर या फिर 1 नंबर, या फिर उच्च का हो। उच्च कैसे होगा? मंगल 10 नंबर में उच्च का होता है। या फिर अगर नीच भी है तो उसको नीच भंग राजयोग लगा हुआ हो। नीच भंग राजयोग के लिए मैं अलग से एक एपिसोड भी बनाऊंगा। इसके बाद चंद्रमा है, चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। बृहस्पति से अगर दृष्ट है या फिर बृहस्पति से गजकेसरी योग लगा हुआ है तो चंद्रमा आपका बहुत अच्छा हो जाता है। बृहस्पति भी अगर 0 से लेकर 10 अंश तक हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से वृश्चिक लग्न वालों के लिए सबसे अच्छा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है, मंगल होता है, सूर्य होता है, चंद्रमा होता है। बुध और शुक्र जो होते हैं वो मार्गिश होते हैं। शनि जो होता है वो सामान्य फल देने वाला होता है। तो ये मेन ग्रह। और सूर्य जो होता है वो अगर आपका अच्छा है तो आपको बिजनेस में और आपका जो व्यवसाय है या फिर जो भी आपका नौकरी है या फिर रिजल्ट है उसमें आपको फायदा दे देते हैं। आपके लिए जो शुभ अंक है वो 8 नंबर है, 9 नंबर है और 4 नंबर है। और वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो सबसे खराब ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है। तो शुक्र को आप कभी बलवान नहीं करें। बुध भी आपके लिए मार्केस होता है। तो बुध और शुक्र के अलावा जितने भी प्लैनेट है सबकी आप पूजा कर सकते हैं। अब आती है बात लकी स्टोन की। लकी स्टोन जो आपका हो गया वो मूंगा हो गया, पुखराज हो गया और चंद्रमा का मोती हो गया। और अगर सूर्य अगर कमजोर है, वो कुंडली देखने के बाद पता चलता है, तो आप मानिक भी धारण कर सकते हैं। इस तरीके से वृश्चिक लग्न की जो मेन बातें होती है वो मैंने बतला दिया है आपको। और नेक्स्ट एपिसोड में फिर मैं आप लोगों को इसका जो नेक्स्ट जो भी लग्न होगा या राशि होगी उनके बारे में मैं बतलाता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।